Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। अभिषेक सर का जो चैनल का नाम है वो अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है और मुजफ्फर भाई के चैनल का नाम परफेक्ट रिएक्शन के नाम से। तो आपने इन दोनों के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट भी करनी है। और आज हम जो है बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछला स्लोगन हमारा था आज के प्रोग्राम का जो आगाज है हम इससे करेंगे, जालिमों मोदी छा गया है। तो आप सबको सबसे पहले मैं यूएई को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी उनकी एक ये सबमिट रहा। और मुजफ्फर भाई और अभिषेक सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सीओपी जो है 28 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अटेंड किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अटेंड किया। इस मीटिंग के हवाले से आपकी क्या राय है, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक भाई पहले आप थोड़ा सा बता दें। ठीक मैं बात हूँ। यूएनएफसीसी आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड ये समझिए सीओपी क्या होता है, ताकि कुछ लोगों को ज्ञान भी मिल जाए तो उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। यूएन ये जो सीओपी है ये रिजल्ट है एक ट्रीटी का। उस ट्रीटी का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बातचीत की गई है। वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अगर आप उसका आर्टिकल 2 देखें या और भी जगह देखें, वो मिलते हैं रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है ना। हर मतलब कुछ 1 साल या 2 साल है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें उनको मिलना होता है ताकि वो सब्सटेंटिव ऑब्लिगेशंस को वो डिटरमाइन कर सके। फ्रेमवर्क टीटी में चूंकि कोई सब्सटेंटिव ऑब्लिगेशन नहीं है, वो ये बताता है कि आपको मिलना है और समय के अनुसार जो भी वस्तु स्थिति होगी, जो भी उस समय का करंट कंटेम्पररी क्लाइमेट का सिचुएशन होगा, उसी हिसाब से हर स्टेट अपनी ऑब्लिगेशंस को तैयार करेगा और एक कंसेंसस जुड़ेगा। उस कंसेंसस के हिसाब से ट्रीटी के अंदर में एक एडिशनल ट्रीटी जोड़ दी जाएगी। उस एडिशनल ट्रीटी का नाम होता है प्रोटोकॉल। तो इसमें अभी तक 2 प्रोटोकॉल जुड़ चुके हैं। एक मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल क्योतो था, दूसरे बात पेरिस का था। तो ये है क्यों? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक साइक्लिकल प्रोसेस है। क्लाइमेट चेंज कोई अननेचुरल चीज नहीं है। आपको पता होगा पहले आइस एज हुआ करता था, अब फिर आइस मेल्ट कर गई, फिर पृथ्वी आ गई, हम यहाँ पे हो गए, कई प्राणी विलुप्त कर गए, पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन हो गया। सो क्लाइमेट चेंज इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। जो क्लाइमेट चेंज हम जिससे कंसर्न है उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। दैट मीन्स ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। तो ह्यूमंस ने पिछले 200-250 सालों में जो डेवलपमेंट की इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम और जो दोहन किया या जो एक्सप्लॉयटेशन किया नेचुरल रिसोर्सेस का, उससे एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ गया। और उस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से जो क्लाइमेट चेंज है पृथ्वी का, वो ज्यादा तेजी से होने लगा जन नेचुरल जो चेंज होने थे। तो उसके बाद यूएनएफसीसी में ये कहा गया कि ये जो एक बेस ईयर मेरे ख्याल से 1992 या ऐसे कुछ उन्होंने लिया है, उस बेस ईयर से उन्होंने कहा कि ये जो हम यहाँ का टेम्परेचर देख रहे हैं, इस दिन से हम टेम्परेचर को जो है 1 या 1.5 डिग्री उसको रोकेंगे, कम करेंगे। यही है। इसको कम करने का तरीका क्या है? उसमें है कि कुछ गैसेस है जिनको GHG ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और कुछ और गैसेस है जिनका एमिशन जो है उसको कंट्रोल करना है। ये एमिशंस होते हैं कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के द्वारा और कुछ स्पेसिफिक तरीके के फ्यूल्स को यूज करने से, जैसे कोल हो गया या और चीजें हो गई। तो बात अब ये चल रही है कि कैसे दुनिया इससे मिलके निपटे। लेकिन इस बात के में एक पेच ये फंस गया है। वो पेच ये फंसा है कि जो गरीब देश है, जो इंडस्ट्रियलाइज देश नहीं है, जैसे आप एक अगर लिस्ट बनाए तो आप चुनिंदा इंडस्ट्रियलाइज देश है, वो सारे वेस्ट के कंट्रीज हैं, उनको आप अपने हाथों पे गिन सकती हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई हैं, क्योंकि वो तो अभी कुछ 40, 50, 60 साल पहले वो जो है कॉलोनियल युग से बाहर आई है।
तो लड़ाई ये चल रही है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने किया तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, हम क्यों उठाएं? आप उसका पैसा दो, आप उसके भुगतान करो, आप अपनी इकोनॉमिक्स को कम करो। आप अभी भी इंडस्ट्रियलाइज बने रहना चाहते हो और हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक देना चाहते हो। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम सस्टेन करा ही नहीं सकते यदि हमारी एनर्जी का कॉस्ट बढ़ जाए। तो वो लड़ाई ये चल रही है कि आपकी इकोनॉमी तो जैसे की तैसे चलती रहे, आपने अपने मिल कारखानों को बंद नहीं करना। हम अपने मिल कारखानों को पेट्रोल का दाम बढ़ा के या कोल को मिटा करके और दूसरे जो सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी है उनको हटा करके अपना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बढ़ा दे, ताकि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ वो रुक जाए। बिकॉज आज की डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी नीड। बल्कि ये तो एक पैरामीटर है ऑफ द डेवलपमेंट की पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, ये बता देता है कि वो कंट्री कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड है। और बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की संभावना नहीं है। आप खेती करके कैसे बन जाओगे? खेती करके आप प्रॉस्पेरिटी कैसे लाओगे? आप आज 40 करोड़ हो पाकिस्तान में, खेती करके आप इनके लोगों सबको खेतों में लगा दोगे? कहां से नौकरी पैदा करेंगे ये लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चलेगी? तो पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रीज को आना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग होनी पड़ेगी। वेस्ट कह रहा है हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रोक रहे हैं, तो फिर वो दुनिया भर के लोगों पे, इंडिया से कह रहा है तुम रुक जाओ, चाइना से कह रहा है तुम रुक जाओ। भाई चाइना तुम्हारे बर्तन बनाए, चाइना तुम्हारे कपड़े बनाए, चाइना तुम्हारी ये जो सस्ती सारी प्रोडक्ट है वो चाइना बनाए, और चाइना पे कहो कि चाइना जो है एमिशन कर रहा है। आज चाइना सारी दुनिया का सामान बनाता है, आप मत बनाओ सामान, अपना सामान अपने आप बनवाओ, तो चाइना का जो एमिशन है वो घट जाएगा। उसी तरीके से आप अपने यहाँ पे कार का प्रोडक्शन कम कर दो, अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, क्योंकि आपने किया, हम तो सब इंडस्ट्रियलाइज थे नहीं भैया। आज भी जो इंडस्ट्रीज, जितने इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज में, लेकिन आप कह रहे हो कि बराबरी हो गई। अरे भाई कैसे बराबरी? आप कर रहे हो सन 17वीं 16वीं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी से, हमने अभी शुरू किया है और हमें आप अपने बराबर रख रहे हो। ये तो के वाली बात हो गई ना, खुदा का खौफ करने वाली बात हो गई। वो ये लोग कर नहीं रहे। तो दिस इज ऑल इन ऑल, यही बात बात बैठकें हो रही हैं सब्सटेंटिव ऑब्लिगेशन को, कि कौन कितना करेगा और करेगा कि नहीं करेगा, जिम्मेदारी लेगा कि अभी तक इसी के ऊपर नहीं एक वो बन पा रहा है कंसेंसस की जिम्मेदारियां कैसे तय होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है कितनी है, ये कैसे तय होंगी। इसी को लेकर के बार बार कॉन्फ्रेंस होता है, और यही है हर 100-2 साल में या 1 साल में मिलते हैं। इसी को कहते हैं मेरे ख्याल से, अब अगर 2028 में 33वां होना है और 2023 चल रहा है और 28वां होना है, यानी 5 साल में हम बैठेंगे। नहीं, हर साल होता है, ये हर साल सीओपी होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, विच इज अ लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC कहते हैं। ये है ओवरऑल इन ऑल कि भाई किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी इस क्लाइमेट चेंज में लड़ने में, और कौन कितने गैसेस का एमिशन बंद करेगा। उसमें मैकेनिज्म बताए गए हैं, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग की बातचीत की गई है, वो बहुत सी चीजें वो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि दिस इज ऑल इन ऑल द होल कॉन्सेप्ट। जी मुजफ्फर भाई, आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कैसे देख रहे हैं इस सबमिट को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुंजाइश बचती नहीं, जिस तरीके से अभिषेक भाई ने सारी चीज़ों को डिटेल से बता दिया है, लेकिन इन्होंने खुल के नाम नहीं बताया कि जिम्मेदारियां किन ममालिक की हैं, कौन से ऐसे मुल्क है कि जिनकी वजह से ये सारा गंद इस जो पृथ्वी इस दुनिया के अंदर फैला है। तो मेन तो आपको पता है कि 2-3 मुल्क ही हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये सारे इन्होंने मिलकर गंद डाला है। और वो गंद कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान साफ करें या इंडिया साफ करे या बांग्लादेश साफ करे या दूसरे जो गरीब मुल्क है वो इसमें अपना हिस्सा डालें। तो हिस्सा कैसे डालें? हम तो विक्टिम हैं, हम तो खुद विक्टिम हैं। आपको पता है कि हर साल सैलाब जब आता है तो तबाही होती है, पाकिस्तान में भी तबाही होती है, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। तो इसमें अब ये देखें कि जो कल मैं मोदी जी की तकरीर सुन रहा था, बहुत ही मुझे जो मज़ा आया उनकी तकरीर सुन के। तो उन्होंने बात जब की, उन्होंने कहा कि जी ये सारा जो इसके अंदर जो एक पोल्यूशन के अंदर इंडिया का जो भाग है, जो हिस्सा है, वो 4% से भी कम है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जैसे कि अभिषेक सर ने बताया कि पाकिस्तान में क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं, इस वजह से पाकिस्तान में इतनी पोल्यूशन जो है वो कारखाने क्योंकि कम है और
ज़्यादातर ये कोयले से जो चलने वाले कारखाने हैं या पावर प्लांट्स हैं, उनकी वजह से ये ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे ही वो कम है, तो पाकिस्तान का जो इसमें हिस्सा है वो 1% के करीब है। तो ये अब जो जिन ममालिक 2 मुल्क, बड़े मुल्क जो चाइना और अमेरिका है, उनका दोनों का हिस्सा मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 50% के करीब बनता है। तो ज़िम्मेदारी भी फिर उन्हें उठानी चाहिए। अब इधर से काकड़ साहब भी हमारे पहुँचे, हालाँकि उनको जो है पहली कतार में उनको जगह नहीं मिली फोटो सेशन के अंदर। आखिरी लाइन के आखिरी बंदे उनको बनाकर खड़ा कर दिया गया था वहाँ पर, और मोदी जी बिल्कुल सेंटर में खड़े थे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आप देखें तो ना तो चाइना से उनके जो प्रेसिडेंट आए, ना अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, ना ही रशिया के प्रेसिडेंट आए। तो जो मेन ममालिक हैं उनके आए नहीं। तो जो बेचारे पिस रहे हैं, जो जिनके नुकसानात हो रहे हैं, वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम हर किस्म का काम करने को तैयार हैं। मोदी जी ने जैसे कहा है कि हम जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो ये समझे कि जो धुएं से पाक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा करती है, बिल्कुल फ्री है, वो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम दूसरे ममालिक को भी टेक्नोलॉजी देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो इंडिया के अंदर आप देखें तो अभिषेक सर तो बिल्कुल उससे मुस्तफीद भी हो रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारें, बसें, बाइक, हर चीज़ जो इलेक्ट्रिक आ चुकी है, बिल्कुल धुआं जो है वो कम छोड़ने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अगर पूरी दुनिया के अंदर ही ऐसे फैले, आज मैं एक व्लॉग बना रहा था वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो चिंची रक्षा है उसको बंद करने जा रही है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये धुआं फैलाने में ये इसका ज़्यादा हाथ है। तो क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे? उसके मुतबादल आप देखें ना कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ आती है इस तरह की, जैसे, तो उससे पहले उसका मुतबादल लेकर आते हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले जो ख़त्म करनी है, उसके ख़त्म करने से पहले एक नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर मुतारफ़ की जाती है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर या दूसरे जो गरीब मुल्क हैं या दुनिया के अंदर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए जैसे कि जो ऐलान किया गया था कि यूएई ने $30 बिलियन का जो फंड वो उसका ऐलान किया था, उसके साथ साथ पूरी दुनिया से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको, मोदी जी ने बोला कि ये बिलियन के अंदर नहीं, ये ट्रिलियन के अंदर इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री और सारी ये सारी चीज़ें यकसर चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये एक इसके ऊपर जो मैं देखता हूँ कि किरदार है इंडिया का, भारत का, वो उसको तारीफ करनी बनती है। जबकि मैं यहाँ पर यही, जैसे कि अभिषेक सर ने कहा कि जिम्मेदारी कौन लेगा इसका भाग जो है इसकी। अब ये तो मोदी जी ने तो कह दिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरे जिम्मे ये है, तो बाकी मुल्क कहाँ गए? जो अमेरिका, चाइना, रशिया, कनाडा, ये सारे मुल्क, ये मुझे कहीं पर नजर नहीं आया कि वो भी कहें कि हाँ ये हमारी वजह से हुआ है। तो ये पकड़ो यार, इतने इतने बिलियन हम दे रहे हैं, और आप जो गरीब मुल्क हैं या दूसरे जो जिनको नुकसान हो रहा है, एक तो ये है ना कि अब पाकिस्तान का जो देखिए हर साल सैलाब आता है, तो यहाँ पर अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। इंडिया के अंदर भी आपने देखा कि पिछले साल सैलाब आया, इसी साल बल्कि आया सैलाब, तो बहुत सारा नुकसान हुआ पंजाब के अंदर भी और ऊपर जो आपके इलाके हैं वहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें अब देखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप अपनी इकानमी को ऊपर लेके जाते जाएं, आप अपनी इंडस्ट्री को बेहतर बनाते जाएं, और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो दूसरे मुल्कों को हो रहा हो, और आप उस पर कोई बात ना करें। और जैसे कि मोदी जी का वो एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे फ़ायदे की वजह से दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है, उस पर भी जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये जो मीटिंग है, उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ वहाँ पर सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, या कुछ इस पर अमली काम भी होगा। जिस तरह अमली काम इंडिया के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी या दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं, उनके अंदर भी इस तरह के जो अमली काम है वो होने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदार मुल्क, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो ज़िम्मेदार मुल्क हैं चाइना और अमेरिका, वो जब तक अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम वो ठीक नहीं होंगे। जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, जो मर्जी कर ले इंडिया, अपनी एफर्ट कर ले, लेकिन जब तक ये दो मुल्क ठीक नहीं होंगे, तब तक मुझे बेहतरी की जो है वो उम्मीद नहीं। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक सर क्या कहेंगे, जो पिक्चर में मोदी जी को बिल्कुल सेंटर में खड़ा किया गया है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ साहब जो है वो सबसे एंड पे लास्ट में खड़े हैं, क्या कहेंगे उसको देखते हुए? और आई ये फील राह कि की साजिश है, राह की साजिश है।
ये वाकई कहीं रा की साजिश तो नहीं है? बताएं जरा, ये है रा की साजिश। रा की साजिश है। रा वाले ने कहा कि चलो किनारे चलो। तो फिर आपको रा की साजिश लग रही है? जी जी जी, मुझे तो बिल्कुल रा की साजिश लग रही है। देखिए ऐसा है कि इससे बहुत ज्यादा मैं इन चीजों को बहुत वेटेज नहीं देता कौन कहाँ खड़ा है। कई बार ये चीजें अल्फाबेटिकल होती हैं, कई बार ये चीजें और पर्पसेस से भी होती है, तो आई डोंट वांट टू पास एनी कमेंट कि कौन कहाँ खड़ा था। बट हाँ, पाकिस्तान का देखिए, अब ये बुरी लगने या अच्छी लगने की बात नहीं, बट पाकिस्तान का कोई रोल नहीं बनता है। पाकिस्तान को हटाया इसलिए नहीं जा सकता कि जो भी हो 40वीं बड़ी इकोनॉमी तो है ही और 40 करोड़ लोग हैं, एमिशन तो होगा ही, तो पाकिस्तान कैन नॉट बी साइड लाइन, बिकॉज कि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें दुनिया जो है वो इफेक्टेड होगी, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। अब मुझे नहीं पता आपको क्या पता है, लेकिन ये जो यूएनएफसीसी का लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें 3 मैकेनिज्म दिए गए हैं कि आप लड़ेंगे कैसे। उसमें जो है, एक है सीडीएम, जब हम बच्चे थे मुझे याद है मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया था, जिसको कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट या मैकेनिज्म। दूसरा है जेआई, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, और तीसरा है कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ा धंधा है आज की डेट में। जैसे मान लीजिए स्वीडन है, उसको कहना है कि भाई आपने सिर्फ 3 टन गैसें निकालनी है, लेकिन स्वीडन जो है वो 300 टन गैसें रिलीज करता है। तो अब 2 ऑप्शन है कि स्वीडन अपना गैसेस को जो रिलीज हो रहा है कम करने के लिए अपनी फैक्ट्री बंद कर दे। दूसरा क्या है कि स्वीडन क्या करता है, अफ्रीका के 10 देशों को पकड़ता है, इधर आओ तुम इंडस्ट्रियलाइज मत लो, ये पैसे ले लो, तो तुम्हारे हिस्से का जो कार्बन एमिशन है वो मेरे खाते में जोड़ दो। अब आपके पास मान लीजिए कि आपको है कि 3 टन आपको एमिट करना है, पर आप मुश्किल से आधा टन भी नहीं कर रहे हो, मैंने आपसे 2.5 टन खरीद दिया। इसको कहते हैं कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ा व्यापार बना हुआ है। यही बात जो आपको मुजफ्फर भाई बता रहे थे कि मोदी जी ने यही बात कहा कि अपना फायदा मत देखो और उसमें दूसरे का नुकसान हो रहा है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, तुम अपने बारे में खाली सोचने में व्यस्त हो, विच इज द मेजर प्रॉब्लम। पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल है, या बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो इस पर मैं उतना टेक्निकल नहीं जाना चाहता, साधारण आपकी जो जनता है। मेरे कहने का ओवरऑल मतलब यह है रिवाहा जी कि ये कौन कहाँ खड़ा है या कहाँ नहीं खड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। हालांकि आपके प्रधानमंत्री के पास या आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाएगा उसके पास कुछ कहने को नहीं होगा, क्या कह देगा ना। तो और भी हाँ, अभिषेक भाई, एक चीज और भी मैं देख रहा था, जब वेलकम किया जा रहा था तमाम लीडर्स को, तो पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो एक तरफ जो मोहम्मद बिन जैद अल नहयान वो खड़े थे, दूसरी तरफ जो यूनाइटेड नेशन के वो तीनों सेक्रेटरी जनरल, क्या नाम है उनका, वो खड़े हाँ, थे। तो वो बड़े रिजर्व दोनों खड़े थे, दरमियान में 1-1 फुट का फासला भी था दोनों के दरमियान में ना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब खड़े थे, और जब मैं मोदी जी की मैंने तस्वीर देखी वहां पर, तो उनके हाथों में हाथ, दोनों के हाथों में हाथ डाले हुए थे, तो ऐसे वो उनको वेलकम किया। तो ये एक बंदे के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके, किस नेचर का है, कि वो दूसरों के साथ घुल मिल जाने वाला है और दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत बांटने वाला, ये चीजें भी तो मैटर करती है ना। तो जब आप सबसे प्यार मोहब्बत और ऐसे घुलने मिलने वाले होंगे तो सब आपको हाथ से पकड़ के वो आपने कभी शादी का, आपकी शादी तो चले नहीं हुई, आपने कभी शादी का फंक्शन तो अटेंड किया होगा ना। तो शादी के फंक्शन में भी देखें, जो इस तरह का घुलने मिलने वाला होगा, हर फंक्शन के अंदर उसको हाथ पकड़ के सारे बोलेंगे यार तुम इधर आओ, तुम आगे आओ, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। तो सेम यही चीज मुझे वो मोदी जी के अंदर नजर आई कि उनको हर बंदा हाथ से पकड़ के लाता कि तुम आगे आके खड़े हो, तुम इधर आके खड़े हो। जब आपने एक रिजर्व भी रहना, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करनी, ना आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है ना कुछ है, तो फिर ऐसे ही ना आपको सबने मुंह नहीं लगाना, आप फिर एक साइड पे खड़े। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी जो है वो हर जगह पर अपनी जगह खुद बना लेते हैं, बजाय ये कि उन्हें खुद बनानी पड़े जगह, या वो मजबूरी हो कोई, वो उनकी जगह एक बनी बनाई होती है उनके रवैये की वजह से, उनके अखलाक की वजह से, उनके जो दूसरों के साथ जल्दी जो फ्री और घुल मिल जाने वाली आदत की वजह से। अब देखें, जो आज एक पिक्चर में देख रहा था, वो मेलोनी, क्या नाम है उनकी, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जॉर्जिया साथ मेलोनी, पिक्चर है वो, हाँ जॉर्जिया मेलोनी, वो 28 मिलियन लोगों ने वो पोस्ट देखी, 28 मिलियन लोग, ये आप अंदाजा करें इस चीज का। और उन्होंने लिखा क्या, मेलोनी, मेलोनी और मोदी मिलोडी, यानी कि दोनों को मिक्स करके उन्होंने, मेलोनी और मोदी जी को मिक्स करके
मेलोडी बना दी है। तो ये अब जो दुनिया के एक मशहूर मुल्क की प्राइम मिनिस्टर इतनी आपके प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत और चाहत दिखा रही है कि पिछले चंद माह के अंदर ये चौथी मुलाकात है उनकी। मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो आपके प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है कि कहीं कुछ कोई गीटी ना सेट हो जाए उनकी उनके साथ। तो बहरहाल हो भी जाए तो अच्छी बात है। हम भी गोरी ब्याह के ले आएंगे वहां से। नहीं भाई, हम हमारे यहाँ तो ऑलरेडी जो हमारे अपोजिशन है वो इटली से ही है। सो खैर, जोक्स अपार्ट, देखिए ये ना, मैं अभी भी ये कहूंगा कि मोदी जी एक फक्कड़ इंसान है, तो वो जुड़ जाते हैं। और उनका ये जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने अभी पाया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब दुनिया उनको लीडर मानती है भाई। चाहे अरबी हो चाहे नॉन अरबी हो, इजिप्शियन, सब कह रहे हैं भाई कूदो और पैलेस्टाइन में आओ, हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। क्यों? क्योंकि ये एक सही हृदय वाला आदमी खड़ा होकर बोल सकता है कि तुम सिर्फ अपना फायदा मत सोचो, दूसरे के नुकसान के बारे में भी सोचो। बिल्कुल, ये उनके अंदर गट्स है। ही कॉल्स स्पेड अ स्पेड। और वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि द मैन नोज कि मेरा कुछ नहीं जाना। जब आपको डिटैचमेंट होती है ना, कुछ नहीं पाने की, कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भाड़ में जाए, तो आपको सब मिलता है, आप डरते नहीं हो। लेकिन जब आपको ये पता है कि यार मैं वापस जाऊंगा, मुझसे छिन जाएगा, तो आप फिर बैलेंस करोगे, आप फिर प्रेशर में आओगे। अब वो ऐसा नहीं है कि सारे लीडर्स ने वो एंटोनियो गुटेरेस और क्या नाम है, शेख अल्बिन जयान का नायन का जो है वो हाथ पकड़ के यूं करवा दिया था। ये मोदी जी हैं, कह रहे आओ यूएन मिल जाए, आओ अरब मिल जाए और इंडिया मिल गया और दोस्ती बनाए, और लोग जुड़ भी जाते हैं उनके साथ, क्योंकि सबको पता है भाई दिस मैन इज अ लीडर। द पीएम मोदी फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस भारत के प्रधानमंत्री अब नहीं है। ये गलत है कि वो भारत के प्रधानमंत्री, अब वो विश्व के प्रधानमंत्री हैं। अब दुनिया उनको अपना नेता मानती है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, दुनिया उनको समझना चाहती है, उनके पास लीडरशिप की क्षमता है। और भाई मानव है सब, मेरे हिसाब से तो मानव है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं, कोई किसी से इंफीरियर नहीं। एक इंसान का दूसरे इंसान से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। हम तो कब से कहते आ रहे हैं, अयम निजा बंधुरा नीति गणना लघुचेत उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो मतलब ये कि तेरा मेरा करने वाले छोटे हृदय के लोग होते हैं, जो बड़े हृदय के लोग होते हैं समस्त वसुधा को यानी समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते हो, परिवार में तो हम सब भाई भाई। सो मोदी जी के कॉन्फिडेंस का लेवल है कि उनको कुछ चाहिए ही नहीं। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है मुजफ्फर भाई, आपको सब मिलता है, सब मिलता है। और दूसरी बात भाई जो है ना, कि अगर मैं अपने मोहल्ले की बात करूंगा ना, तो मैं अपने मोहल्ले का लीडर हूँ। अगर मैं अपने शहर की बात करूंगा तो मैं अपने शहर का लीडर हूँ। अगर मैं अपने मुल्क की बात करूंगा तो मैं अपने मुल्क का लीडर हूँ। और अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा तो मैं पूरी दुनिया का लीडर हूँ। ये फर्क, जैसे आपने बात की ना कि ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, उन्होंने पूरी दुनिया की बात की, पूरी दुनिया की भलाई की बात की। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया के ही इस वक्त लीडर है, और दुनिया भी अब उनको अपने लीडर के तौर पर देख रही है। बिल्कुल सही कहा। मोदी इज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई जॉर्जिया मेलोनी जी ने मेलोडी बना दी है, अब हम लोग क्या कह सकते हैं ज्यादा। तो गाना सुनाए ना, कोई मेलोडी के ऊपर कोई गाना सुना दे हमें। वो एक ही गाना याद आ रहा है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। वाह, मेलोनी बूझो तो जानू, जॉर्जिया तुमको मैं मानू, चलो ये भी वादा है। हाँ जी। हस्बे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। नहीं है, बहुत ही बुरी है। मेरी आवाज में तो मेलोडी में से ओडी गायब कर देना जॉर्जिया मेलोनी ने। आपके सर को रोस्ट करते रहते हैं, मुझे ये बताएं। हाँ, अभी ये कहते शादी करवा देंगे, अब ये कह रहे आपकी आवाज बुरी है। मतलब यार हदी हो गई यार, इन्होंने तो गाने की बात हो रही है, मौका नहीं छोड़ना। और जबकि मैं कोई सलाम लॉकी भाई कर रहा हूँ। आप थोड़ा टाइम आपके पास होता ना, तो थोड़ा रियाज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर गोवा के अंदर कोई टीचर हो गए अच्छे जो मौसीकी सिखाते होंगे, तो थोड़ा रियाज करें। सिर्फ मौसी सिखा रहे, की गायब है उसमें से, आप समझ रहे हैं? वो मौसी की सिखा रहे मुझे। देखिए क्या, संगीत दिल से आता है, संगीत कानों में नहीं होता, संगीत हृदय में रहता है, हृदय की डीप गहराइयों में। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने सुनी कर्कश आवाज, लेकिन लोगों ने मोदी जी की आवाज में गाना डाल रखा है। वैसे एक बात ये भी है मुजफ्फर भाई, जॉर्जिया मेलोनी जी ने, चूंकि प्रधानमंत्री है मैं उनका रिस्पेक्ट करूंगा,
ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला, मोदी जी ने नहीं डाला, ये उन्होंने जी डाला जी और उन्होंने मेलोडी नाम दिया है। जी बिल्कुल उन्होंने दिया है, और 28 मिलियन लोग वो अभी उस पोस्ट को अभी देख चुके हैं, ट्रेंडिंग ये में एक चल घंटा रहा पहले है की हर बात। टाइम पर सोशल मीडिया पर, हम यही देख रहे हैं। अच्छा, मेलोनी की जगह काश मैं पिक्चर ले रही होती मोदी जी के साथ और वो अच्छा जी, ट्रेंडिंग पे होती। आप ले, मिलना चाहती हैं मोदी जी से? हाँ, क्यों नहीं, मिलके उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। इंटरव्यू, नहीं, ओके। चले, इंटरव्यू नहीं अभिषेक भी, सर कोई मिलके करें मिलना चाह करें कोई अरेंजमेंट करें इनके। मैं यहाँ के लोकल काउंसलर से मिल नहीं सकता, प्रधानमंत्री से मोदी जी ने कहना है, हो कौन भाई, हेलो मिश्रा। हालांकि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, बनारस से। अच्छा, हाँ, बनारस के एमपी है भाई, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। तो अभी बनारस में इलेक्शन उन्होंने होने वाले हैं ना? वो तो अब कह दिया उन्होंने कि 2028 में मैं ही आ रहा हूँ, मैं ही वो करवाऊंगा। एक तो उन्होंने अलग ही टेंशन दे रखी है, जहां जा यही रहे हैं वो इसी कह रहे मैं टॉपिक आ पे रहा हूँ, आ मैं रही आ रहा हूँ। हूँ। देखिए, मेरी बात हम्म सुने, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं एक दिन उनके साथ पिक्चर जरूर लूंगी और उनका इंटरव्यू भी करूंगी। और अब मुझे ये बताएं अभिषेक सर, आपसे है मेरा क्वेश्चन, वो ये है कि इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है COP 2028 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े कॉन्फिडेंस से किया, क्या आपको लगता है कि वाकई उनकी गवर्नमेंट, अगली गवर्नमेंट भी उन्हीं की है? बड़े कॉन्फिडेंस से कहा 2028 तक वो जो है इसे होस्ट करेंगे। सोसाइटी में बात करिए, पता चल जाता है। मोदी से किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए, आप स्टेट का इलेक्शन हो सकता है हार भी जाएं, स्टेट इलेक्शन दूसरी चीजें होती हैं। आप दुनिया से पूछिए इंडिया में प्रधानमंत्री कौन, वो आजकल तो एक जोक चल रहा है, एक लड़का एक दूसरे लड़के से पूछता है, अगर मैं तुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बना दूं तो तू क्या करेगा? तो कहता है कि मैं तो चाइना के ऊपर मिसाइल छोड़ दूंगा। तो बोलता है कि और दूसरे दिन चाइना ने तेरे ऊपर मिसाइल छोड़ दिया, फिर क्या करेगा? बोला, दूसरे दिन का मैं क्या जानूं, तो मोदी प्रधानमंत्री होंगे। इसका ये मतलब कह रहा है कि मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। सो बॉटम लाइन ये है कि कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी एक जो भारतीय सदियों से, पिछले 500 साल से भारतीय आइडेंटिटी के लिए तरस रहे थे। हमें हमारे जीवन शैली के लिए, हमारे फिलॉसफीज के लिए, हमें हमारे चीज के लिए बाहर से बहुत आइडियोलॉजिकल अटैक हुए, और इंटेलेक्चुअल प्रहार किया गया और फिजिकल प्रहार किया गया। वो प्रहार इतना जबरदस्त था कि उसमें अगर हम बच गए तो अब समझिए अब कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। जहां लाशों के अंबार लगे हों और उसकी वाहवाही हो कि अच्छा काम किया आपने, उस आइडियोलॉजी से अगर आप बस के चले आए, आपने अपनी सिविलाइजेशन बचा ली, तो ये सिविलाइजेशन तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, क्योंकि देखिए तलवार का तो खेल खत्म, तलवार का खेल खत्म। आप बहुत बलशाली हो, 4 लोगों को यूं उठा लेते हो, आपसे 2336 किलोमीटर बैठा आदमी आपको धैंस उड़ा देगा। फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल खत्म हो चुका है, अब है मेंटल स्ट्रेंथ का गेम। वो इंडिया हार नहीं सकता। पूरी दुनिया को इंडिया चला रहा है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, थियोक्रेसी हो, या वो टेक्नोलॉजी क्रेसी हो। इस्लाम कौन चला रहा है? इंडियन चला रहे हैं। जाकिर नायक इज द पोस्टर बॉय ऑफ इस्लाम, मेहदी हसन इज द पोस्टर बॉय ऑफ इस्लाम। दोनों मुसलमान हिंदी इंडियन है। इस्लाम की प्रीचिंग आपको आज पूरी दुनिया में जिसकी सुनी जाती है वो है जाकिर नायक की, जिस भाषा में वो बोलता है। और पूरी दुनिया में जो पोस्टर बॉय मीडिया का है, जो इस्लाम की बात को बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत अच्छे तरीके से रखता है और आर्गुमेंटेटिव तरीके से रखता है, वो है मेहदी हसन, ऑक्सफोर्ड यूनियन वाला। वो एक इंडियन है, हैदराबादी है। वो डेमोक्रेसी को, यानी कि मुसलमान जो इंडियन मुसलमान बन गए वो वहां भी चैंपियन है, वही चला रहे इस्लाम को आज की डेट में। आपका स्कूल ये जो अफगानिस्तान, और आप देवबंदी इस्लाम से चलते हो, बरेलवी इस्लाम से चलते हो, न चाहते हुए भी इंडियन इस्लाम से चलते हो। आपने तो सलाफी और उसको तो वहाबी को तो आप मानते ही नहीं हो, क्योंकि आप तो अरबी इस्लाम को नहीं मानते हो। एनीवेज, अब आप पाइए डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी को इंडियन चला रहे हैं। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री है यूके का, लियो वराडकर प्रधानमंत्री है आयरलैंड का। जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में टाउटेड है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो है विवेक रामास्वामी। वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी इंडियन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कमला हारिस। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, गूगल इंडियन चला रहा है।
माइक्रोसॉफ्ट इंडियन चला रहा है। इंडियन थियोक्रेसी से लेकर के डेमोक्रेसी से लेकर के टेक्नोक्रेसी से लेकर के हर चीज चला रहा है इंडियन, और किसी के तो बस का ही नहीं है। इस्लाम भी अरबियों के बस का नहीं है। तुर्कों के बस का तलवार था, अब उसके आगे उनकी भी बस खत्म हो गई। अब इंडियन दिमाग से चला रहे हैं। आपको इस्लाम सिखाने वाला इंडियन है, आपके घर घर में इंडियन घुसा हुआ है, उसको आप इंडियन नहीं कहते, बात अलग है। उसी तरीके से गूगल आपके घर में घुसा हुआ है, इंडियन घुसा हुआ है। अमेरिका के बिना आप आईएमएफ इंडियन चला रही है। गोपीनाथन जो है, वो स्वामीनाथन जो है उसका नाम, अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक का चीफ, इंडियन चला रहे हैं ये दुनिया। उस दुनिया की थ्योरी कुछ भी हो, वो इंडियन चला रहा है। चूंकि क्रिश्चियनिटी को इंडिविजुअल थिंग बना दिया है, पर्सनल मैटर बना दिया सेक्युलराइजेशन के बाद, इसलिए क्रिश्चियनिटी को वो उनका एक पोप है वो चलाते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी अब एक कम्युनिटी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यूरोपियन अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री नहीं कहते, क्रिश्चियन एरिया नहीं कहते, हालांकि वो हैं। उसी तरीके से वो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। यूरोप की देन है डेमोक्रेसी को चलाने वाला इंडियन है। आईएमएफ लाइट मूड में बात करें आज कोई अच्छा कोई अच्छी बातें हो रही हैं तो अच्छा रोकी भाई इस वजह से कोई शादी की बात करें अपने के, कोई लड़की देखी है आपने, कोई रिश्ता देखा है? मेरी तो होने रही है, लेकिन मुझे लग रहा है आपने जितनी बार मेरी करनी है दूसरी आपकी ना हो जाए, इस चक्कर में पड़े हुए आप कि इसी बहाने हम ही लेके चले गए। वो अक्सर होता है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लड़की को प्यार कोई और कर रहा होता है, अंत में लड़की किसी और के साथ जा रही होती है, वो दूसरा वाला देख रहा होता है। मुझे तो मुजफ्फर भाई के ऊपर यही शक हो रहा है। मतलब बारात मेरी जा रही है, पता चला कि दुल्हन जो है वो मुजफ्फर भाई के साथ जा रही है, और हम गोवा घूमने भी जा रहे हैं। मुजफ्फर भाई याद रखना। और अंजू तो हो ही नहीं है, जा ही नहीं है यहाँ से अंजू। मुझे लग रहा है ये अंजू ढूंढ रहे हैं। वापस आ गई है। हाँ, अंजू वापस आ गई, नसरुल्ला नहीं आया। क्यों, वजह क्या हुआ? हमारी सीमा को कब भेजो? हमारी सीमा को कब भेजो? पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा? नहीं पता। आजाद ख्याल थी, आजादी। और देखिए, दिस इज व्हाट आई लव अबाउट माय कंट्री। किसी ने कुछ नहीं किया, ताल ठोक के आई लड़की। मीडिया में आई, ताल ठोक के बोले, मन नहीं लगा, आ गए, तुमको क्या है, तुम जाओ अपना काम करो। लोग अपना सब मुंह लेके। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ फ्रीडम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, पावर ऑफ डेमोक्रेसी। एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी को अपने तर्ज से जीना चाहता था, आपको नहीं पसंद है, आप अपना काम करो, जाओ। सही। लेकिन डेमोक्रेसी में एंजॉय किया। ये ब्यूटी थी हमारे कंट्री की। आई ताल ठोक के लड़की, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे घर मत आओ, ये तो लोगों का हक है, समाज उनको बहिष्कार कर सकता है, न जाए वो अपना कहीं और घर बना ले। लेकिन उनकी सुरक्षा पे उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं इंडिया जाऊंगी और मेरा कुछ नहीं होगा। ये समाज की स्ट्रांगनेस है, ये समाज की स्ट्रेंथ है। उसको पता है मैं रोड पे घूमूंगी, मेरा कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज। दैट्स व्हाई इंडिया सर्वाइव्ड। और ये हमें फ्रीडम सिखाएंगे ये वेस्ट वाले। ये है फ्रीडम, ये है फ्रीडम। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा अभिषेक भाई। आप भी बाहर घूमते सुनते हैं, जैसे आपने सड़क पे घूमने की बात की, पार्कों में जाते हैं, कोई इस तरह कोई लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, या सारा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए तो आके किताबें लिखनी शुरू कर दी, इधर आरजू काजमी को इंटरव्यू दिया, फखर यूसुफजई को इंटरव्यू दिया, रिबाहा जी को इंटरव्यू दिया और सो गए? यही लाइफ है आपकी, या कुछ और भी है इसके अंदर? बस दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। यही लाइफ है भैया, यही लाइफ है, बस यही लाइफ है। और यही खूबसूरत है। खूबसूरत क्या, आप लोग इंटरव्यू देके मजे करते हैं, घूमते फिरते हैं इधर उधर, उनको बांध के रखा हुआ है, वो बेचारे उठते नहीं सीट से, लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं सारा दिन। सर मेरी बात सुने, उन्होंने पूरी जिंदगी घूमा ही है, कभी चाइना, कभी कजाकिस्तान, तो कभी जर्मनी, तो कभी कहीं। तो किस चीज की सजा दे? इसी चीज की सजा मिल रही है उन्होंने पहले सारी जिंदगी घुमाया। तो देखें, अच्छा, अब अगले इंटरव्यू के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, अगले इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। नहीं, मेरे मामा का मैसेज आया। अच्छा मुजफ्फर भाई, ऐसा है कि अब आप बताइए कि आप क्या कहेंगे कि इंडिया जो है COP जो है वो 2028 में होस्ट करेगा। G20 की मीटिंग सबमिट जो था वो भी बहुत जबरदस्त रहा। क्या कहेंगे इस इंडिया होस्ट करने जा रहा है? G20 के अंदर सिर्फ जो है वो 20 मुल्क थे,
लेकिन ये है कि यहाँ पर तो काफ़ी 150 के करीब, पौने 200 के करीब मेरा ख्याल कंट्रीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है और मोदी जी ने बोला है कि ये 33वां जो है ना, ये 28वां था, तो 33वां जाके बनता है 28 में, 228 में 20, तो उसको ये होस्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने G20 जिस तरीके से होस्ट किया था, आपने देखा, मैंने तो उनकी पिक्चर भी देखी, लाइव मैंने वीडियोस भी देखी, मेरे जो वहाँ पर दोस्त हैं उन्होंने दिल्ली के अंदर भी और दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर दिखाया। बहुत ही एक माहौल था और जामिया मस्जिद जो दिल्ली है उसके पास में, तो बहुत ही एक एक अलग से ही दुनिया आबाद थी कि जिस तरीके से दुकानों को सजाया गया था, मेहमानों को वेलकम किया जा रहा था। तो वो लोग तो ऐसे ही था कि जैसे ही हमारे चांद रात होती है, तो उनकी चांद रात थी G20 की जो जब मीटिंग हो रही थी। तो ये तो एक उससे बहुत ज़्यादा बड़ा एक इवेंट है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मोदी जी ने इसको वहाँ पर बोला है कि हम इसको होस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बिल्कुल वो होस्ट करेंगे और उसमें वो कामयाब भी होंगे। और एक जिस तरीके से इंडिया का इमेज एक पहले ही पूरी दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव साइड से जा रहा है, तो इसमें मज़ीद इजाफा होगा और पूरी दुनिया भी वहाँ पर जाकर एंजॉय करती है, देखती है उनके कल्चर को, उनके फूड्स को, उनकी सारी जो वहाँ पर हिस्टोरिक बिल्डिंग है, सारा कुछ वो देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके साथ-साथ जो मैं समझता हूँ कि ये इतने सालों तक कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी हासिल कर ली होगी इंडिया, जिस तरीके से इस पे काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो वो फिर वहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि जो 28 के अंदर अगर ये वहाँ पर एक होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, तो मोदी जी को बताने के लिए बहुत कुछ होगा उनके पास। अपने जो अचीवमेंट्स हैं, जो अपने उनके कारनामे हैं, उनको दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए उनके पास काफ़ी स्टफ़ इकट्ठा हो चुका होगा। तो इसी वजह से उन्होंने अभी 4-5 साल का टाइम लिया है कि 4-5 साल के अंदर एक दफ़ा अच्छी खासी मेहनत वो करेंगे अपने मुल्क के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज के लिए। जो टेक्नोलॉजी को वो कह रहे हैं कि हम इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। वो उन्होंने जो सबसे जो एक और बात जो की थी, उन्होंने बोला कि हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा, हमें इन्वेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें नई चीज़ें जो है वो ढूंढनी पड़ेंगी, नई चीज़ें तलाश करनी पड़ेंगी। तो वो 4-5 साल के अंदर वो बहुत सारी तब्दीलियां अपने मुल्क के अंदर ला चुके होंगे। तो लिहाजा फिर वो मेरे ख्याल में ये है कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका होगा 28 के अंदर दुनिया को दिखाने का कि उन्होंने भारत को किस तरीके से तब्दील किया है और इसी तरीके से अब दुनिया को भी तब्दील करने की जो है वो ज़रूरत होगी इस वक़्त। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, आप भी रॉ की साज़िश समझते हैं? जो पिक्चर हमने देखी हमारे काकड़ जी साइड में खड़े हुए थे, मोदी जी सेंटर में खड़े हुए थे। ये रॉ की साज़िश तो नहीं है, ये हमारी अपनी, कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। तो वाह, वाह, ये वाह! हमारे अपने ही जो है ना पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। अब जब मेरे जैसे बंदे को आप उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो उसने ऐसे ही बिहेव करना है। तो वो फिर उसको क्या पता कि उसने कैसे आगे जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे जो है वो सारे वो कहते हैं ना कि अमीरों की महफ़िल में कोई गरीब चला जाए ना, तो वहाँ पर उसका फिर यही हाल होता है। तो हम अपने आप को अभी जिस पोज़ीशन में हैं, वहाँ पर हम देख के छुप रहे थे कि वो जो एमडी वहाँ पर आईएमएफ का भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो देखकर छुप रहे थे, यार वो कहीं हमसे पैसे ना माँग ले कि यार वो इस दफ़ा की किस्त अभी तक आपने नहीं दी, वो लेट हो गई है। तो वो खैर उसने फिर भी पकड़ लिया उनको, उनसे फिर भी मुलाकात हो गई है। तो हमने यकीन दहानियाँ तो बहुत कराई कि जी हम टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, हमने ये भी किया, हमने बिजली के रेट भी बढ़ाए, लेकिन फिर भी वो हम काबू में आ गए आईएमएफ के। तो हमने वहाँ पर क्या करना है रिबाहा जी, आप क्यों हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रही हैं और साथ में नमक के साथ-साथ नींबू भी छिड़क रही हैं। क्या कहें, क्या कहते हैं ना, फिल्म में अपने अपने पेट से कपड़ा उठाएँगे ना तो अपना पेट ही नंगा होता है। क्या हुँ। करें, अभी हम जो इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि हम कहीं पर भी बाइज़्ज़त तरीके से किसी भी सेमिनार के अंदर, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शिरकत कर सकें। अभी हम जो है वो इसी हालात के अंदर हैं कि हमें अगर कोई बुला ही ले ना कि आ जाएँ जी, आपको जो यहाँ पर इनवाइट किया जाता है, तो इसमें ही गनीमत समझें, इसी में अपनी खैर समझें कि हमें कोई चाहे बुला तो रहा है ना, कि वहाँ पर जाकर रिस्पेक्ट होती है, नहीं होती, वहाँ पर हमें एक
प्रॉपर जगह हमें वहाँ पर मिलती है नहीं मिलती वो तो बात की बात है। चलें इसी चीज़ को आप शुक्र अदा करें कि यूएई ने हमें वहाँ पर इनवाइट तो कर दिया है। सही हो गया। अभिषेक मेरी सर आवाज़ आ रही है? जी मुजफ्फर जी भाई। जी, बस आप ही की आवाज आ रही है। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है पाकिस्तान में कोई ना कोई मसला तो हर वक्त चलता ही रहता है। यहाँ पर अगर बिजली आ रही होती है देखिए तो नेट नहीं आ रहा। एक बात, लेकिन आप देखिए दुनिया के प्रधानमंत्री होते हैं आपके वजीर आजम हैं। आप समझिए प्रधानमंत्री छोटा लगता है, बिल्कुल जी। आप वजीर आजम, आप एक अजीम कौम है। वो अजीम कहने में भी जो फीलिंग होती है, जो गूज बम्प होते हैं ना, वो बताया नहीं जा सकता आपको। तो बात वजीर आजम हमारे ऐसे ही बना ना कि रात को सोए हुए थे, सुबह किसी ने उठाकर उनको बताया कि भाई तुम वजीर आजम बन गए हो। तो ये ऐसे जब वजीर जो आजम भी बने हो, तो फिर यही वजीर होता है। आजम, आजम, आप समझिए इसको। एक प्रधानमंत्री, वजीर आजम, जो भी बैठे वो भैया बम बम। आप समझ रहे हैं? देखिए आप एक अजीम आज कौम कोई है। कमेंट्स नहीं कोई अच्छी आई, आपने कोई कमेंट्स पढ़ी नहीं ना कोई उस पर तबसरा किया? मेरे पे कमेंट दिख ही नहीं रहा है। लोगों ने मुझे यार पता नहीं क्या ही कहा, कह देना मोटू और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मैं वैसे तो प्रोफेसर हूँ, इज्जत है मेरी। यहाँ पे लोगों ने बखिया उधेड़ देनी है। कोई मोटू कह रहा है, कोई टकला कह दे रहा है, कोई ठरकी कह दे रहा है। भाई क्या ही करूं मैं? ज्ञान तो किसी को लेना ही नहीं है, लोगों ने गालियां ही देके जानी है। मैं भी सुन लेता हूँ भैया, आ जाओ दे दो गाली, आ जाओ। आप पब्लिक में आए हैं, यूट्यूब पे आए हैं, गालियां न खाएं, कैसे होगा ये? तो मैं इन गालियों को प्रसाद अच्छी समझ बात के है। रोज ले लेता हूँ। रोज मेरे नीचे किसी ने तो बदनाम, वो एक मिसरा है ना उर्दू का, उसमें कहते हैं बदनाम मिश्रा जो मैं होगे हूँ तो भाई, क्या नाम नहीं इकलौता होगा। मिश्रा मैं हूँ। आप कहाँ से दूसरा मिश्रा ले आए यार? एक ही मिश्रा है। मिश्रा सर, मिश्रा मिश्रा कहते अरे हैं। मिश्रा मिश्रा सब हम ही है। एक मिश्रा लाइन के यानी अलावा कोई लाइन। नहीं है तीसरा। मिश्रा पहला और दूसरा हम ही है भाई, तीसरा भी नहीं है कोई मार्केट में। सही। तो देखिए मैं एक आपको अपनी शेर सुनाता हूँ अपनी नहीं कि अपना। हाँ अपनी अपना आप जो भी समझ रहे हैं, आप तो दिल पे ले रहे हैं रॉकी भाई। कि गमे शहर में गर्क हाँ, हुए जाता हूँ, गमे गमे शहर शहर में गर्क हम्म, हुए जाता हूँ। समझ रहे हैं? जी जी। और बिना मिठाई पाए उसके ऊपर का वर्क हुए जाता हूँ। मिठाई के ऊपर वर्क लगती है ना चांदी का। ऐसा गंदा मुंह बनाया आपने यार, खुदा कसम है। मैं तो कह रहा था कि आप बजम सुन के खुश हो जाएंगे, आपने तो यार अजीब सा मुंह बना लिया भाई। वो खुदा का खौफ करें आप। ठीक है दूसरा सुन लें अगर वर्क वाला नहीं मैं पसंद आया। कि तेरी महफिल का शायर नहीं, तेरी महफिल का मैं शायर नहीं, और तेरी घटिया गाड़ी का मैं टायर नहीं। आप समझ रहे हैं? वाह वाह तेरी वाह। घटिया गाड़ी का मैं टायर नहीं, और तेरी बंदूक से निकला हुआ फायर नहीं। और तेरे घर में गई जो बिजली उसका मैं वायर नहीं। समझ रहे हैं? अंधेरा पंधार छा रहा है आपको। समझ रहे हैं? सही। तो वायर, शायर, टायर और शायर के बीच का ये जो जुगलबंदी है, इसी को हम मिसरा कहते हैं। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, दिल के अरमान आंसुओं में भी नहीं बहे, नहीं बहे। मैंने कोशिश किया तो नहीं बहे, तो वही रह गए। काफी रोया मैंने, पर निकले नहीं, वो अरमान वही रह गए। अरमान कोहली बन गए वो। समझ रहे हैं आप? तो रिवाज जी, हम लोगों ने बोल बोल के अपना जो गला है वो दर्द करा दिया है। आपने धेले भर का नहीं। जरा आपको भी सुन लें, हमारे कानों में आपकी मीठी आवाज भी आ जाए। आप बोल ही नहीं देते, आप लोगों की बातें सुन के मैं कुछ तो बोलने हमारे लगती हूँ। अभिषेक भाई, हमारे मोहल्ले में ना हाँ ऐसी वो होती हैं जो घर में जो होती है ना, मौसी बोलते हैं आप, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, वो ये दो कह बूढ़ी रहे हैं औरतों को हमसाइयों हम को लोग लड़ा के हमारे ना, हमारे हाँ घर के दो पास दो में हमसाइयों को लड़ा के चुप करके बैठ जाती है, बहुत मासूम बन के। ये बिल्कुल वैसे इनका यही मैंने काम लड़वाया बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी ऑडियंस भी कमेंट सेक्शन में कहेगी मैंने लड़वाया क्यों नहीं, बल्कि एक प्रोडक्टिव जो है हमारी टॉक रही है, इंफॉर्मेटिव टॉक रही है। और अब तो एंड में है। आके शायरी शुरू हो गई है। बहुत से लोग नीचे कमेंट भी कर रहे हैं बाबा की हेल्थ के बारे में। काफी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आए, लेकिन
उसमें कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैसेजेस नहीं थे और जिससे एक प्रॉपर जो है वो एक हल निकल सके बाबा के इलाज का। और बाबा की जो तबीयत है वो हेपेटाइटिस सी का जो उन्होंने जो एक इलाज है उसको शुरू किया है उन्होंने। डॉक्टर ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने कहा 3 मंथ्स का वो कोर्स है, वो करें। और अब आज सुबह से बस बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक से साँस नहीं आ रहा था, वो डायलिसिस शाम को होने थे तो उस दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो अब बस आज ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अभी भी वो हॉस्पिटल में ही हैं। तो बस ये सिनेरियो चल रहा है। तंदुरुस्ती दे। थैंक जस्ट यू। हमारी भी यही है कि आपके पिताजी की तबीयत जल्दी से ठीक हो और वापस से आप खुश। लेकिन आपकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप, मुझे पता है आप कितना परेशान रहती हैं, फिर भी आप हमेशा स्माइल करती हैं, हमेशा मुस्कुराती हैं, चीज़ों को आप बहुत बड़ी अच्छे और बात है, इफ़ेक्टिव बड़ी तरीके बात से है। करती हैं। मुझे पता है आप घंटों अपने पिताजी के पैर दबाती हैं, तो आपको इसका पूरा जो श्रेय है, जो आशीर्वाद है बड़ों का, वो मिलेगा और बहुत अच्छा होगा आपके साथ जीवन में। और मैं और कुछ अगर आपके लिए कर पाऊँ तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगा एज़ अ मानव, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, इफ आई कुड बी ऑफ एनीथिंग। अब मेरी किडनी का कोई भरोसा नहीं है, वरना मैं वही दे देता। लेकिन अ, I'm sorry. I'm so sorry सर। सर ये आरटीआई क्या होता है? डू यू थिंक हैं? आरटीआई पॉसिबल इन पाकिस्तान? राइट टू इन्फॉर्मेशन। भैया पाकिस्तान में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है भैया, और काय का देंगे वो। पाकिस्तान में हर चीज इन्फॉर्मेशन है। राइट टू मिस इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान में, आप ये कहिए भैया। मतलब वो ये पूछ रहे कि आप अपने, हमारे यहाँ क्या होता है, सरकार से आप जो चाहे ना, सरकार कहाँ खर्चा किया, कहाँ क्या गया, ये आप चिट्ठी लिख देंगे तो सरकार बाध्य होती है वो जी, बताने 15 के दिन लिए। के अंदर वो जवाब देना होता है, 15 दिन के अंदर। जी जी जी, तो उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जी, यहाँ तो वही, पाकिस्तान में कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आप चिट्ठी लिखेंगे तो आप उठाए जाएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे कि भाई वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, उनकी जी, इन्फॉर्मेशन दे दो। ये चिट्ठी लिखी। जी जी, यहाँ पर पाकिस्तान नॉट इन अगर मैं देश किसी महकमे के बारे में किसी, जी, मुझे उठा लिया जाएगा और मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे 15 दिन के अंदर अंदर। और फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइव शो कर रहे हैं कि हमारे साथ एक फखर भाई थे, अरे मुजफ्फर भाई थे, उन्होंने एक बार इन्फॉर्मेशन मांग दी थी, अब उनकी इन्फॉर्मेशन ढूंढो। सही कह रहे हैं। हेलो, वेलकम फोन आ जुनैद, गया। कैसे? जुनैद जी भी नमस्कार हमें शामिल सर। कर दिए। जुनैद जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अब आपके अस्सलाम आपके शेरो वालेकुम। शायरी की जरूरत है। वालेकुम सलाम। सर ने सर मैं भी क्या वालेकुम। कुछ देखिए जुनैद ऐसी बात करेगा कि हमें कुछ समझ नहीं आएगी। नहीं, पहले मैं सलाम वालेकुम व रहमत आले व बरकातू बोलूं, फिर उसके बाद। हाँ, जी अब सर, आप वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मुकाम और उसके आगे। बस आपको जन्नतुल फिरदौस मुबारक हो, जल्दी मिले। हाँ, और बिल्कुल सर। फरमाए। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे हम्म। कि रिवाहा जी के पिताजी के लिए किडनी का जुगाड़ करना कैसे हो पाएगा। सर ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे वर्कआउट किया था और कुछ चीजें अंदर प्रोसेस है, तो देखते हैं जो फीजिबल है उसको करते हैं कुछ। हाँ, नहीं भाई, किसी ने कहा कि मुजफ्फर इज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स, नहीं नहीं, मुजफ्फर भाई बहुत अच्छे हैं, वो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। थोड़ा बहुत बैंटर चलता है, इसको आप सीरियस न लें। मुजफ्फर भाई दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं इनको जानता हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पर मुजफ्फर थोड़ा भाई बहुत आज तो पैर बेंटन, खिंचाई, टांग खिंचाई जीवन में बहुत जरूरी है, स्ट्रेच हो जाती है बॉडी। जी मुजफ्फर भाई आज आप बेंटन लग रहे हैं। मुजफ्फर भाई मैं लग रहा हूँ यश क्या? लग रहे हैं। सलाम मुजफ्फर भाई, सलाम रॉकी भाई। सर, मुजफ्फर भाई का वो सिख वाला होता है, इतना जबरदस्त था क्या बताएं। वो सबसे अच्छा था। अच्छा, लेकिन इन्होंने अंदर नाम भी से लिख रखा है, मुजफ्फर भाई परफेक्ट रिएक्शन। सर अंदर इनके नाम अंदर होना का चाहिए सिखिज्म, अजब। अंदर क्या होना सिखिज्म है चाहिए? वो बाहर निकल के आ गया उस दिन। मैंने नॉटी मैंने जो भाई। है ना वो अपने टिकटॉक पे वीडियोस लगाई हैं, तो मेरी फैमिली से आधी से ज्यादा फैमिली ने मेरे नाम के साथ सिंह लिखा है, मुजफ्फर सिंह, मुजफ्फर अली सिंह। वो सबने ऐसे
पतवा नहीं लग मुजफ्फर गया ना चीमा ज्यादा सूट करेगा, चीमा, वो कमर चीमा के साथ आप भी आ हमारे जाएंगे। आम है ना। हाँ तो नहीं, चीमा हमारे चीमा तो सरदार भाई हमारे होते हैं आम है। बहुत से, चीमा हमारे यहाँ भी बहुत आम है। हम्म, अच्छा तो जुनेद, देखिए रिबा जी, जब तक हम लोग बेहोश होके गश खा के गिर नहीं जाएंगे तब तक ये प्रोग्राम तो लाइव ही चलेगा, जब तक हम अलाइव हैं। जुनेद से एक मैं सवाल पूछ लूं, जुनेद आया, अब उससे भी पूछना है एक अच्छा सवाल। पूछ ले। अच्छा, जुनैद जी सीओपी मेरे दिल के बहुत करीब है, आप पूछें। इंडिया जो है सीओपी 2028 में होस्ट करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? और सीओपी के हवाले से जो मीटिंग्स चली उसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए ये मीटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट था। क्लाइमेटिक का जो कंसर्न है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में काफी सारी ऐसी चीज हुई है जिससे आपको आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में काफी सारी चेंजेस देखने को मिलेगी। जो इजराइल फिलिस्तीन का जो वॉर चला है, इसमें काफी सारे ऐसे मोमेंट आए इस मीटिंग में जो आइस ब्रेकिंग मोमेंट था, और इसका इम्प्लीकेशन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये 2028 में हम होस्ट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ समवेयर अराउंड 124 से 130 हेड ऑफ स्टेट आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, तो ये उससे बड़ा इवेंट होने वाला है। सही हो गया। चलें देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हालात होते हैं। सर बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फर जुनेद, भाई बैठे थे, मुझे नहीं दिख रहे कि तुम लोग को भी नहीं दिख रहे हैं? हम लोगों को भी नहीं दिख रहे। सर ब्लैक वीगो वाले तो नहीं आ गए? मिस्टर पाकिस्तान हो गए, तो हमारे एक मिस्टर इंडिया थे। अच्छा रिबा, और आपको कांग्रेचुलेशन, एटलीस्ट आपने यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज की जो वाइस प्रेसिडेंसी आपको अलॉट हुई है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका आपके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। जो हेरिटेज है नहीं, इनको इसलिए मिला कि कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय करें। मुजफ्फर भाई चोर ने को रखवाली करने को दे दो तो चोरी नहीं करता, ये सोच के दिया होगा। ये इनको ये दिया जा रहा है कि कैसे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दें, और मंदिरों पे बम कैसे मारे फ्रॉम सर पाकिस्तान। सर जो आपका जो आइडियल यूनिवर्सिटी है जिसको आप बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, तक्षशिला, हाँ, और जो जिनको मैं पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग मानता हूँ, चाणक्य, ठीक है। इवन मैं जब कॉलेज में जब मैं था तो कभी कॉलेज में ग्रुप्स बनाने होते थे, अपनी टीम को नाम देना होता था, तो मैं अपने टीम का नाम चाणक्य ही रखता था। हाँ मैं भी। ठीक है, तो वो जो चाणक्य की जो भूमि है तक्षशिला, उसको लैंड माफियाओं के नजर में है, और वो चाहते कि वो एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बने। नहीं, चाणक्य वो तक्षशिला का नाम रियाद हो गया है। तक्षशिला का नया नाम रियाद या वो कुछ अल सऊद सिटी होने वाली है, आप चिंता न करें। तक्षशिला की शिला नहीं बचेगी, उसमें सिर्फ तक्ष बचेगा। रिवाज जी, तक्षशिला का नाम बदल के अल रऊद अल सियाद कब करनी है आप? मैंने करना है सर। सर वो बहरिया टाउन रखेंगी, वो बहरिया टाउन रखेंगी। जल्दी करें उसको, थोड़ा वो सब देख लूं, फिर उसके बाद जीवन से विश्वास उठ जाए, चला जाऊं। मुजफ्फर भैया आप क्या सर इसके अलावा जो सिंध रिवर जो है, सिंध रिवर हमारे यहाँ से जो पानी जाती है, तो कभी कभी हम पानी रोक भी देते हैं। कभी वो एक जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो पार्ट है कि हम कितना पानी हमको देना है उतना तो हम दे देते हैं। तो काफी सारे जो रिवर के इलाके ऐसे हैं जिसमें हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, और कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ पानी क्यों छोड़ रहा है भारत ज्यादा। ठीक है, फिर कभी कहते हैं हमारे यहाँ भारत पानी क्यों नहीं छोड़ रहा है। तो हम तो ये कंफ्यूज है कि अगली बार हमको पानी देना हो तो हम पानी दे कहाँ, रिवर में दे या कहीं और दे? नहीं, वो पानी सीधा घरों में दें, पाइप पहुंचा के इनके। वो जुनेद भाई ने जो बात की सर, उसमें ये है कि 2 से 3 दरिया ऐसे हैं कि जो जिसका पानी इंडिया ने नहीं छोड़ना। उसमें दरिया सतलुज है, दरिया रावी है। अंकुर जी पूछ रहे हैं, और मुजफ्फर भाई 1 मिनट लूंगा आपका। अंकुर जी पूछ रहे हैं, रिबा आपको आटा मिल रहा है? मिल रहा है? हो गया आपको। मैं आज लेके आया हूँ 150 रुपए किलो। अच्छा, हमारे यहाँ क्या रेट है यार जुनैद? 35 होगा मुझे लगता है। सच में? 25-30। हाँ, इससे आशीर्वाद वाला? हाँ देखा जाए जरा, आशीर्वाद आटा
5 kg 25 या 35 के रेंज में होगा। 217 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है? सर बेइज्जती हो रही है, लाइव बंद करते हैं। 5 चौक 20, 40 से 40 करीब है, 40 रुपए 45 रुपए करीब है भाई। ये सबसे बेहतरीन आटा है ना आपका। सर वाला आटा तो सस्ता होगा, 20-25 रुपए किलो होगा। सर लोगों ने कमेंट किया है, किसी के यहाँ 25 का भी मिल रहा है, किसी को 35 का भी मिल रहा है, किसी को 40 का भी मिल रहा है। हाँ, वो है कौन सा गेहूं ले रहे हैं भाई लोग? दिविक कुमार जी को पूछ रहे हैं, सुनील पुनिया साहब पूछे दिविक कुमार खत्री कब आएंगे भैया, उनको ले आइए, वरना लोगों ने जो है ना, मैं बता रहा हूँ हाँ, दिविक जी अभी यूके में है और अपने फैमिली के साथ है। उनके फैमिली में फादर की तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। और उसके अलावा उनके कुछ फंडामेंटल स्टडीज का भी कुछ चक्कर था, तो उसमें भी वो लगे हुए। घर का भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम था, वो भी लगे हुए। तो आई होप कि बहुत जल्द आ जाए। तो आजकल यूएई मिल गया एक, आजकल यूएई में बिल्कुल एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ दिविक जी की, वो हो गई। दिविक जी आप सुन रहे हैं तो प्लीज आइए, आपको दर्शक बहुत मिस कर रहे हैं। और एक प्रश्न आया है कि अभिषेक जी, व्हाट यू कैन से अबाउट सिक्योर बॉर्डर फेंसिंग विद इन 2 years India's border with Pakistan and Bangladesh will transform. It's good idea, of course आपको ये temporary measures लेने पड़ेंगे, but Pakistan needs to transform so that the borders become protected. जब तक वो infiltration वाला mindset से लड़ना होगा, जो इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बट आपको रूट कॉज पे जाके उसको अगर खत्म करना है तो, क्योंकि देखिए इजराइल ने आयरन डोम बनाया, इजराइल ने सारे चीजें बना ली, मगर अगर आपको करना ही है तो आप करके रहोगे। सो टेक्नोलॉजी एज अ लिमिटेशन, सो द रूट कॉज की ये इन्फिल्ट्रेट क्यों कराना चाहते हैं ये लोग? भाई इन्फिल्ट्रेशन की जगह लीगल आ जाओ, वीजा लेकर के ऐसे संबंध बना लो, मगर आना है गन लेकर के, वो लेकर के आना है और वो करना, यही सब बकवास है। तो आई गेस वी नीड, पाकिस्तान नीड्स टू वर्क बिकॉज पाकिस्तान इज फेलिंग, एंड पाकिस्तान इज फेलिंग, इट्स नॉट दैट आइडियोलॉजी इज फेलिंग, पीपल ऑफ पाकिस्तान इज फेलिंग। आप आज मुजफ्फर भाई को खाते हुए देख रहे, पूछे 3 दिन बाद खा रहे हैं, ये डेफिनेशन है। नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं है, नहीं सोचने की यार। 1 घंटा हो गया पूरे लाइव पॉडकास्ट में। जब तक हम लोग जो है नहीं जाएंगे, जब तक अलाइव से डेड नहीं हो जाएंगे, इनका लाइव चलना है। इन्होंने तभी मुझे कहना है हमें सपोर्ट कीजिए सुपर चैट से, मिश्रा जी गए उनको सपोर्ट कीजिए ना। देखिए हम सैटरडे का दिन इसलिए रखा था, लास्ट भी हमने तब भी किया, वीकेंड पे लाइव किया था, आज इसलिए लंबा लाइव ताकि हम आप सर, इन्होंने मुझे पहले मैसेज किया था, मैंने बोला था मेरे लिए पॉसिबल होगा तो आऊंगा, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया आते आते, इसके लिए फिर से मैं माफी चाहूंगा। आपकी वजह से ये हम लोगों को रोक के रखी हुई। अच्छा अभिषेक भाई, जुनेद भाई के लिए पॉसिबल सिर्फ जो है ना वो महिलाओं के लिए होता है, नहीं ऐसा नहीं है, पास टाइम नहीं होता। तो भाई क्या बुराई है इसमें? बुराई क्या है? लड़का यंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है, एलिजिबल है, इसमें तो मुझे कोई बुराई नहीं दिख रहा है। मुजफ्फर जी आप अपना मैसेज, मैं अभी अपने मैसेज दिखाऊं, इन्होंने अभी जब रिवाहा जी को जवाब दिया है तो उससे पहले उन्होंने देखा कि मुजफ्फर भी बैठा है पॉडकास्ट के अंदर, तो इन्होंने मुझे भी मैसेज किया कि आज रात को हम करेंगे प्रोग्राम। आप तो यार सारी बातें पब्लिक वाली उसमें ला रहे हैं। नहीं मैं यार ये मेरे इसमें झूठ क्या है? मैं भी देखता हूँ जब नहीं झूठ नहीं चलेगा। जब मैं भी देखता हूँ लड़कियों के मैसेज सबसे पहले रिस्पॉन्ड होते हैं और लड़कों के मैसेज पता नहीं मैसेज करो साला, ये वाली आदत होती है, सारी दुनिया ही कर रही है यार, ये अलग ही बात है आपका। नहीं मुजफ्फर जी, आप इस बात को एडमिट करें कि आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई भी मिलता है। नहीं रिप्लाई तो आया था, लेकिन उसके बाद में जुनैद और इमाम मिलकर जूरी बना रहे हैं। नहीं जैसे अभी भाई हमारी एक और बहन है, हमारी छोटी प्यारी सी बहन है इंडिया के अंदर, यास्मीन, उन्होंने उनको भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने। आपके अलावा दुनिया भर को दे देंगे सर वो मेरी भी बहन है सर, उनको नहीं वो बहुत अच्छी है, आई लाइक हर, शी इज अ वंडरफुल गर्ल, बड़ी प्रोग्रेसिव है, और वो चूंकि वो यूपीएससी का प्रिपेयर कर चुकी है तो शी इज वेरी स्मार्ट। अनफॉर्चुनेटली बेचारी को मिलना चाहिए था कुछ। एनीवेज किस्मत है, हम भी यहाँ पे, हम भी कुछ और करना चाहते थे, मुजफ्फर भाई की तरह गाड़ी बढ़ा करके हम भी कुछ बनना चाहते थे, लेकिन ना
वीडियो कर रहे हैं सर यूट्यूब। बात सुने, मैं भी कुछ करना चाहती थी लेकिन मैं घर में बैठी हूँ। तो बेसिकली ये सारे फेलियर्स का जमवाड़ा आप ऐसा कह रही हैं, सारे फुकरे मैं भी बैठे कुछ हुए करना हैं। चाहता था भाई, मैं भी कुछ करना चाहता था, मुझे भी लेके जा रहे थे, ये आज से कोई 15-20 साल पहले की बात है ये। तो मैं भी आ रहा था आपके पास ही कुछ करने, लेकिन मैं बच गया, उस वक्त मैं नहीं आया आपके ओ पास। आप कुछ करने आ रहे थे, हाँ आपका जी। करना दोहराए आप नहीं काम बचे, हम दोहराए बच सवाल। गए। अच्छा, दोनों ही बच गए। मेलोनी और मोदी मिलके मेलोडी, जुनैद और इमाम मिलके जूली। आप समझ रहे हैं? और नहीं अभिषेक सर, कुछ मुजफ्फर नहीं। मिलके अब्बू, अभिषेक मुजफ्फर मिलके अब्बू ही बन रहा है या मिशरू। अम्मू बन रहा है। अच्छा बेटा, दुनिया में सर सवाल तो ये होना चाहिए कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? हाँ, ये तो मुझे भी ना पता यार। वो भैया आप चॉकलेट तो खाता था पानी पी रहे हैं, चॉकलेट तो किस्मत में ना है मेरे। एक प्यारे लोग प्यारे ही होते हैं सर, आप लोग जेलस ना हो। मिस्टर इंडिया लिखते हैं, इंडियन लिखते हैं कि जुनैद भाई, इंडिया अपने को ग्लोबल साउथ का लीडर मानता है, फिर यूएन में वोटिंग में नहीं चुना गया। देखिए वो मेन वोटिंग नहीं थी जो जिससे हमारे इंटरेस्ट जुड़े हो, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन उसी पे होता है जहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती है बड़ी जंग को जीतने के लिए। इट इज अ मैटर ऑफ a battle in order to win a war. जुनेद हाँ की सर, आवाजें आनी आप बंद। ज्यूरी का कुछ बोल रहे थे। अभिषेक सर, आप ज्यूरी का कुछ बोल रहे थे। हाँ, जुनैद और इमाम मिलके जूरी, अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए। और अभिषेक और मुजफ्फर मिलके अब्बू अम्मू, सर हम अम्मी कुछ अब्बू। हम कुछ सर देखा जाए तो ज्यूरी सिस्टम ज्यादा अच्छा था या खराब था? आपके आपका अपना ओपिनियन मेरे बताइए। हिसाब से तो जूरी सिस्टम बहुत अच्छा था। हालांकि मेरा भी पर्सनल रियल ओपिनियन सेंस है में कि नहीं, ऐसे जूरी सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ। पूछ रहे हैं अमित झा, जुनैद भाई शादीशुदा है या नहीं है? भाई ये बातें सीरियस बतानी नहीं चाहिए। इनका 4 नहीं अलाउड है, मैं ये बता बताएंगे नहीं किसी को। नहीं सर, मेरा 4 अलाउड हो या 6 अलाउड हो, करना एक ही है, क्योंकि हम भी इसी अच्छा, मिट्टी से हैं। ठीक है। और दूसरी बात की मैं एंगेज्ड हूँ और आई होप कि तक शादी भी हो जाए। तो बस आप लोग की अरे अब दुआएं आपकी और शादी आशीर्वाद। में तो दूल्हा बनने तो आप ही जाएंगे, मगर बारात में नाचने हम आएंगे बिल्कुल सर, आगे वाले घोड़े स्वागत के है आगे। आपका। लोगों ने जब तक ये नहीं कह देना कि चाचा को रोको, चाचा को रोको, तब तक डांस चलेगा। सही हो समझ गया। रहे ना मुजफ्फर भाई? अब आप सीरियस होते जा रहे हैं, खाना भी खा लिया इस बेचारे मुजफ्फर भाई ने, बैठे बैठे 3-4 सेब उड़ा दिए। सेब नहीं थे, हाँ, मुजफ्फर भाई भी मुजफ्फर भाई कह रही जुनेद भी वो बिहारी बिहारी है ना आप? जुनेद कह रही कि ना ये बिहारी है, इसमें क्या है? बिहारी है क्या? बिहारी, बिहार भारत की आइडेंटिटी है। हाँ बिल्कुल मेलोडी, सर। मेलोडी हर जगह मेलोडी 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 चल रहा है, मेलोडी मेलोडी। हाँ भैया, हमारे पे गालियां लिख के जाएंगे। मैं सवेरे उठता हूँ तो मुझे 5-6 मिली रहती हैं। सर हम भी कुछ चलिए पीछे बेटा, नहीं। ऐसा कि जब तक मुंह से झाग नहीं निकल जाएगा यहीं बैठे सर रहेंगे आप मेरे क्या? को नहीं वाइंड अप करने बेटा देंगे? बोल बोल के पैर हाथ सब दर्द करने लगा है, ठीक है अब सर, नहीं बचा कुछ बोलने का। सर गुस्सा तो ना करें, मैं कर रही हूँ। गुस्सा नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आवाज ऐसी निकल रही है गुस्से वाली, फट चुका है भैया गला। बहुत शुक्रिया सर आपका। जुनेद आपका सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बहुत अच्छे टाइम पे आपने ज्वाइन किया। मुजफ्फर अच्छा, भैया ये कह रही है अच्छा। अभिषेक सर आपका बहुत बढ़िया, आप निकल लो। अच्छा कुंदन, अभिषेक सर शुक्रिया आपका, आप निकलो यार, बाद में बात करते हैं। कुंदन ने दोबारा से रिप्लाई किया कि जुनैद भाई बहाना अच्छा है, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। देखिए, एफर्ट वही डालो ना जहां से कुछ आपको ग्लोबली फायदा हो, ठीक है ना। मतलब मेहनत भी हर जगह नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट क्या ने कुछ सोचा होगा, भारत सरकार ने कुछ सोचा होगा कि किस लेवल पे एंगेज करना है, किस चीज के लिए।
क्योंकि बहुत सारी और चीजें दुनिया में करने को लिए कोई जरूरी नहीं कि यूनेस्को की जो है यूनेस्को की जो वाइस प्रेसिडेंसी है उसको जीतने के लिए हम अपने सारे एफर्ट लगा दें। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद, एक हाँ। अरे मिश्रा जी कब्सी पर ग्रीन कैफे पे पारस तो हमारा, अब मैं जरूर आऊंगा और बैठूंगा। ये तो आपने अच्छी दावत दी है। बनारस जब भी आऊंगा बिल्कुल बैठूंगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच। जुनैद बहुत को भी शुक्रिया। बुला लेंगे और वहीं बैठेंगे। अच्छा बिल्कुल सर, किसी मैं के तो उससे बिल्कुल आवाज नहीं इको हो रही है, बैटरी ये 11% बची है। हाँ, ये जुनेजो की उसमें से आ रही है इको। अच्छा बैटरी लैपटॉप की 11% और मेरी बेटा सर मैं 5%। लगती हूँ कोई बीच में फिर से कोई बात निकल आती है तो मैं मुझे बता दिया मैं क्या। और आप चुप हो जाती है, जैसे किसी ने कुछ बोला चुप हो गया, हाँ और 10 मिनट और निकल जाने दो बेटा, यहाँ से झाग निकल आएगा। अभिषेक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुनेजो बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स उन सबसे ज्यादा आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इसे एंड तक ज्वाइन रखा। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जी मुजफ्फर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वाइंड अप करी नहीं तो अभिषेक सर नहीं, मैं जुनेद भाई को इशारे कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं मकसद नहीं बोलूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया।